जय श्री राम भाई, जय श्री राम। देव कृपा तंत्र यूट्यूब वीडियो चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं, महाराज जी जब कोई भजन भक्ति चलता है तो मैं झूमने लगती हूं, मेरा सर घूमने लगता है, मुझे ज़ोर ज़ोर से झमाई आती है, मेरी आंखों से आंसू बहते हैं, मेरे कंधे भारी रहते हैं, मेरे शरीर में दर्द होता है, रात में मुझे सपने आते हैं, मुझे कल की घटना आज ही महसूस हो जाती है, कल जो होने वाला हो मुझे आज रात में पता चल जाता है। उसके बाद अभी मैं घर से बहुत परेशान हूँ, मैं घर से बहुत तकलीफ में रहती हूँ, मेरा मन कभी मरने को कहता है, मेरा मन कभी घर छोड़ के भागने को कहता है। ऐसे तमाम सारे सिम्टम्स लोग मुझे बताते हैं और जब एनालिसिस करते हैं तो तरह तरह की चीज़ें निकल के आती हैं। ये आपके साथ भी ऐसा होता होगा। जब आप पूजा करते होंगे तो झमाई आती होगी, कोई भजन चलता होगा तो आप झूमते होंगे, आपके शरीर पर ऐसा लगता होगा कि कोई वजन रख दिया गया हो, कमर में दर्द होता होगा, पैर में दर्द होता होगा, हाथों में दर्द होता होगा, और कभी कभी ऐसा लगता होगा कि कोई आपके अंदर चुभन ऐसे कर रखा है, चुभ हो रहा है कुछ, ऐसे दर्द होता होगा। क्या है इन सब चीज़ों का रहस्य, जानेंगे इस वीडियो में। ध्यान से मेरी वीडियो पूरे अंत तक देखेंगे तो समझ पाएंगे, आपको जानकारी मिल पाएगी और दूसरे का अनुभव भी आपको बता पाऊंगा। और जो सिम्टम्स, जो समस्याएं आपके साथ हो रही हैं, वो समस्याएं आप अपना देख करके, जान करके, समझ करके जान पाएंगे कि वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, सकारात्मक ऊर्जा क्या है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव क्या है। बात करेंगे सर्वप्रथम सकारात्मक ऊर्जा का। जब आप किसी भी इष्ट की पूजा करते हैं, ध्यान से मेरी वीडियो को देखिएगा, किसी भी इष्ट की पूजा करते हैं, किसी भी, चाहे माँ भगवती जगदम्बा, माँ काली हो, माँ दुर्गा हो, फूलमती हो, या कोई देव स्थान हो, हनुमान जी हो, किसी की भी अगर आप करते होंगे तो जब आप पूजा में बैठेंगे तो आप देखेंगे पूरे दिन भर जमाई नहीं आएगी, लेकिन जब आप पूजा में बैठेंगे तो आपको उबासी आने लग जाएगी। बार बार हर एक सेकंड पे, हर 10 सेकंड पे उबासी आएगी, आप आगे कुछ पढ़ नहीं पाएंगे, आपका सर एकदम भारी होने लगेगा, आपकी आंखें उस समय एकदम भारी हो जाएंगी, लाल होने लग जाएंगी। ये अलग अलग लक्षण बता रहा हूं, ये नहीं है कि सब लक्षण एक ही आदमी में होने लगेगा, ये अलग अलग सिम्टम्स बता रहा हूं। और आप ये देखेंगे कि आप पूजा के दौरान आपको नींद आने लगेगी, थोड़ी देर पूजा करेंगे, जाप करेंगे, चाहे जो भी करेंगे, आपको थोड़ी देर में वहीं बैठे बैठे नींद आने लगेगी। और कोई भजन चल रहा है, चाहे आप ही स्तुति वंदना गा रहे हैं, तो अंदर से आप ऐसे ऐसे हिलना शुरू कर देंगे। अगर इस तरह का अगर आपके साथ लक्षण चल रहा है और इस तरह का एक कार्य हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके साथ जो भी इष्ट की आप पूजा कर रहे हैं उसकी कोई योगिनियाँ, कोई यक्षिणियाँ, माँ भगवती जगदम्बा की आपके ऊपर कृपा होने के कारण आपसे किसी न किसी रूप में जुड़ी है, आपके साथ वो ऊर्जा वहाँ पर है, आपके शरीर पर है, जो वो प्रसन्न है आपकी पूजा से। ध्यान से समझिएगा जो बात मैं बता रहा हूँ। कोई अब कह दे उसमें कुछ और चीज़ है तो वह भगवान जाने, मैं नहीं कह सकता कुछ भी, लेकिन ये सत्य है। ठीक इसके विपरीत चलते हैं। अगर आप पूजा करते हैं फिर मन नहीं लगता, आपको जी करता है छोड़ के उठ के चली जाऊं। फिर कभी आपको ऐसा लगता है कि जब आप सोती हैं तो फिर आपको लगता है कि शरीर पे कोई भार रख दिया हो, इतना दर्द होता हो, आपके कंधे पे भार हो, आपके गर्दन पे दर्द हो, छाती पे दर्द हो, नाभि पे दर्द हो, हाथों में दर्द हो, सर एकदम भारी रहे। और कभी कभी इसमें भी देखने को मिलता है कि आप कोई भजन भक्ति के स्थान पर जाएंगे तो झूमने लगेंगे, कूदने लगेंगे। तो इस तरह का अगर लक्षण है तो आप समझ जाइए कि आपके साथ कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति चल रही है। नकारात्मक शक्ति जब आपके साथ होगी तो आपसे ऊट पटांग हरकतें कराएंगी, पूजा की तरफ नहीं ले जाएंगी, कहीं घर छोड़ के जाने को कहेंगी, कहीं मरने के लिए ख्याल आएगा, कभी आपको जी करेगा कि सब कुछ छोड़ दूं, बच्चे परिवार छोड़ के कहीं निकल जाऊं, कभी ऐसा लगेगा कि ये सब कुछ बेकार है, आलसपन बना देगा, शरीर में इतना दबाव और बोझ और दबाव भारीपन कर देगा कि आप बिस्तर से उठेंगे ही नहीं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, कोई भी हो। आपको लगेगा आलस में पूरा दिन कटेगा, कोई करके दे देगा तो आप ले खा लोगे, नहीं करेगा तो आप चाहे कितना भी चार बात सुन लो आप करोगे ही नहीं। अगर इस तरह के लक्षण आपके साथ बार बार हो रहे हैं तो सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, अच्छे व्यक्ति से जांच जानकारी करा करके आप उसका इलाज कराइए, वरना एक दिन ये आपको ले बीतेगी। अब इसी के साथ मैं 2 घटनाएं बताऊंगा, ध्यान से वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। एक फोन मेरे को मुजफ्फरपुर से आया, अब उनके साथ में कोई नकारात्मक शक्ति जुड़ी है। अब वो नकारात्मक शक्ति जो जुड़ी है, अब उनका मेरे पास जब फोन आया तो मैंने चेक किया, उसके बाद से उन्होंने क्या कहा, मैं साधना करती हूँ, मैं घर पे चौकी लगाती हूँ, माता का भजन करती हूँ अपने मोहल्ले की 10 औरतों को इकट्ठा करके, लेकिन भैया जब वो ढोलक बजाते हैं, सब लोग गाते हैं, तो मैं झूमने लगती हूँ, कूदने लगती हूँ, खूब जीभ मेरा निकलने लगता है, ये सब होने लगता है। तो सब लोग कहते तेरे ऊपर माता आ गई, माता आ गई, लेकिन भैया मैं इतना परेशान क्यों रहती हूँ। देखिए प्रैक्टिकल बता रहा हूँ हर चीज़ें।
वो कह रही मैं इतना परेशान क्यों रहती हूँ, मेरा एक बेटा है वो मेरी बात नहीं मानता, उसकी बीवी से तलाक होने वाला है, वो कहीं उधर है वो कहीं इधर है, एक बेटा मेरा बात नहीं मानता, मेरी स्थिति एकदम खराब है, मैं करूँ तो क्या करूँ। सारी चीज़ें उनको देखने के बाद मैं बता रहा हूँ। और मेरे को लगता है कि मेरे साथ कोई माता की कृपा हो गई है। 2-3 गुरुओं से जाकर उन्होंने मंत्र दीक्षा ले लिया, किसी का मंत्र कुछ समय जपी, किसी का मंत्र कुछ समय जपी, और अभी एक लेटेस्ट मंत्र किसी का ली, कह रही है अब तो मैं जपती ही नहीं। तो गुरु भी कई बनाई अपने जीवन में और कोई लाभ भी नहीं हो रहा है उससे, और छोड़ भी दिया। अब उनके साथ चल रही है कौन? मसानी शक्ति। अब वो मसानी उनको परेशान करती है, उनके शरीर में दर्द देती है, छाती में इतना दबाव देती है कि पूछिए मत। और उनको भ्रम है कि मैं देवी पूज रही हूं, वही शक्ति मेरे साथ आ गई है। रात भर उनको गंदे सपने आते हैं, एकदम दुखी रहती हैं। वो कहती हैं कि कभी जी करता है मैं घर छोड़ के चली जाऊं, मैं अपने घर से इतना परेशान हूं कि मन करता है छोड़ के कहीं चली जाऊं, हरिद्वार वगैरह में। 2-4 दिन के लिए तो वो चली गई छोड़ करके हरिद्वार, फिर आई, फिर कभी कहती है मैं मर जाने का मन करता है। फिर मैंने उनको बताया कि आपके साथ ऐसी ऐसी शक्तियां हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, आप इसका पहले इलाज कराइए, किसी अच्छे जानकार से आप अपने जहाँ क्षेत्र में रहती हैं उससे मिल करके आप इसका इलाज कराइए। अब यहीं पर देखिए मैं दूसरी औरत की बात बता रहा हूँ कि जो बिहार की रहने वाली हैं। अब वो 20 साल की अवस्था से दुर्गा जी की पूजा कर रही हैं, उनके साथ भी देवी शक्ति की कृपा है, लेकिन वो मरने का उनका मन नहीं करता, कहीं घर छोड़ के जाने का मन नहीं करता, पूजा न करने का भी ऐसा मन नहीं होता, ना वो झूमती हैं, ना वो दौड़ती हैं, ना कूदती हैं, फांदती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। जब हमने उनका स्कैनिंग करके देखा तो पता चला कि उनके साथ कोई देवीय शक्ति की कृपा उनके ऊपर प्राप्त है। तो उन्होंने बताया कि मैं 20 साल की अवस्था से माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा जी की मैं आराधना पूजा करती हूँ और उनकी ही कृपा मेरे को प्राप्त है। मैं 2 लौंग सिद्ध कुंज का स्त्रोत पढ़ करके किसी को फूंक मार के दे देती थी तो उसका काम ही चुटकी में हो जाता था, वो ठीक हो जाता था। वो किसी सबका जंजाल नहीं देखती थी। उन्होंने बताया कि कुछ अपने गिने चुने लोगों के ऊपर ही जो हमारा जिनसे मधुर संबंध था उन्हीं के मैं करके देती थी। लेकिन अचानक घर में नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाने के लिए उन्होंने एक विद्वान ब्राह्मण को अपने घर में बुलाया। वो थोड़े तंत्र मंत्र के जानकार निकले और वो क्या किए, 9 दिन के अंदर में इनकी बातों को जान करके, सुन करके, इनकी शक्तियों को परख कर देख करके उनकी शक्तियों को प्रेतवासा लगा करके प्रेतवासा में डाल दिए या गंदी शक्ति उसके साथ साट करके अलग कर दिए। इनके शरीर से वो शक्ति हट गई। अब हो गई ये बिल्कुल एम्प्टी, खाली, ना अब इनके पास कोई शक्ति है ना कहीं कुछ है। और आज हो गया उनको 12-13 साल। कई सारे वो भगत लोगों के पास गई, भगत लोग भी ऐसे वैसे घुमाते रहे, कहीं कुछ नहीं हुआ, किसी ने आज तक उनकी कोई शक्ति नहीं खोली। अभी मेरे से परसों की बात है ये। तो यहीं पर देखिए 2 बात मैंने रखा है, एक बिहार का, एक देखिए उत्तर प्रदेश मुजफ्फरपुर का, दोनों में कितनी समानता है। तो अगर आपके साथ भी अगर कोई भी, घबराया मत करिए किसी चीज को लेकर के। तंत्र की शक्ति चल रही है, किसी ने तंत्र किया हुआ है तो भी इसका प्रभाव पड़ता है। आप निष्ठा भक्ति से पूजा कर रहे हो, भजन कर रहे हो, माँ भगवती जगदम्बा को इतने लंबे समय से पूज रहे हो, तब कोई ना कोई उनकी योगिनियां, यक्षिणियां, उनका कोई भी तत्व तो आपके साथ जरूर जुड़ा रहेगा। इसमें जरा सा भी संशय नहीं है। बात को ध्यान से मेरे समझिएगा। लोग घबरा जाते हैं और भूत प्रेत को देवता समझ के पूजते हैं और देवता को भूत प्रेत कभी कभी समझ जाते हैं। ये भ्रम हो जाता है लोगों के अंदर। तो इन सब भ्रमों से आप बचिए। आजकल बहुत सारे यूट्यूब पे मैं औरतों को देखता हूँ, ये सब दरबार लगाती फिर रही हैं। और जो उत्तर प्रदेश की थी उनका यही कहना था कि भैया कुछ ऐसा उपाय बता दो, मैं भी दरबार लगाऊं, मैं भी अपना कुछ चौकी वौकी लगाऊं, मैं भी कुछ अपना देखूं। देखिए लगा हुआ है नकारात्मक शक्ति, उनको परेशान कर रही है और चौकी के बारे में सोच रही हैं, वो दरबार के बारे में सोच रही हैं। और जिसके साथ सकारात्मक शक्ति है वो ये सब सोच ही नहीं रहा है। आजकल क्या हो रहा है, लोग अपने अपने फ्लैटों में यही सब है, दुनिया भर का तामझाम पीछे लगा ले रहे हैं, पोस्टर बैनर सब धज कर तैयार हो जाते हैं, बस आता जाता कुछ नहीं, बस अपना खुद बाल खुद ऐसे हिलाते रहते हैं, मुंडी अपना हिलाते रहते हैं, झकझोरते रहते हैं, तलवार निकालेंगे, चाकू निकालेंगे, जीभ निकालेंगे, दुनिया भर की बातें करने लगते हैं। आता कुछ नहीं, न उनको कुछ नहीं पता कि प्रेत कैसे खींचेंगे, प्रेत कैसे पकड़ेंगे, कहाँ मना के किसको देंगे, कुछ नहीं पता। बस आडंबर है दुनिया भर का। दरबार लग गया है, सज गया है दरबार, आओ सब भीड़ चाल चलो हमारे पास, भीड़ लगाओ। तो यही सब चल रहा है। लोग ऐसे ऐसे दरबारों में चक्कर काटते हैं, फिर कहते हैं हम तो हजारों जगह हो आए, कोई ढंग का मिला नहीं। ढंग के पास आप गए नहीं तो मिलेगा कहाँ से। और सच बात है, तंत्र मंत्र के जंजाल में 100 में से 95-97% लोग फराड हैं। हकीकत बता रहा हूँ, चाहे बड़े बड़े पॉडकास्ट की बात हो, चाहे तंत्र मंत्र के चैनल पर बैठने वाले लोग हों, चाहे घोर यौगढ़ फक्कड़ ये सब जितने हों,
मुंडमाला या खोपड़ी 20 रुपए का काशी से ला करके पहन करके कोई बहुत बड़ा तांत्रिक नहीं बन जाएगा। सब आडंबरी है सब। मैं 2-4 लोग जेनुअन हैं, लेकिन वो भी जेनुअन है कि नहीं, जब उनके साथ आप रहेंगे तब पता लगेगा। तो इन सब चीज़ों से बच करके रहिए। और अगर आप तंत्र मंत्र से ज़्यादा परेशान हैं तो अपने आसपास के किसी अच्छे भगत को बुला करके दिखाइए, उनसे स्कैनिंग कराइए, समझिए, बूझिए। अन्यथा अगर नहीं मिलता है तो मेरे इन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, जान सकते हैं, अपने बारे में पूरा विश्लेषण करा सकते हैं और अपने बारे में सब कुछ जानकारी जान सकते हैं घर बैठे फोन के माध्यम से। इस बात का सदा ध्यान रखें, इधर उधर के चक्कर में, जंजाल में न फंसे। अच्छा कराने के चक्कर में आपके साथ बुरा हो जाएगा, तो अपना बचाव जरूर करें। फालतू के इन सब जंजालों में न फंसे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय सिया राम।